तो फ्रेंड्स चलिए आज विज्ञान में हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश में कि प्रकाश क्या है? मान लो हम किसी कमरे में हैं और वहाँ पर अंधेरा है। तो अंधेरा है तो हम वस्तु दिखाई नहीं देंगी और जैसे ही हम लाइट जलाएँगे तो वस्तु हमें क्या दिखाई देने लगती है। अब ऐसा क्यों? किसी समबांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये हमारी क्या ये प्रकाश की जो किरणें हैं, ये हमारी वस्तु पर टकराती हैं और वस्तु से टकरा के हमारी आँख पर पड़ती है। तो वस्तु हमें क्या दिखाई देने लगती है। मेन चीज़ यही है कि वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब वो प्रकाश का परावर्तन हमारी आँखों पे कर देती है। ठीक है? वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब वस्तु प्र प्रकाश का परावर्तन हमारी आँखों में करती है। आपने देखा होगा हवा। हवा देखी है? हवा देखी है? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि हवा से प्रकाश बीच में से निकल जाता है। अगर प्योर काँच है बिल्कुल शुद्ध काँच, तो बिल्कुल शुद्ध काँच भी हमें नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भी प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाती हैं। कभी-कभी धोखा हो जाता है कि हम सोचते हैं आगे कुछ नहीं है और आगे क्या होता है? काँच होता है। ठीक है? आपने कई वीडियो भी देखी होंगी काँच वाली जिसमें सिर टकरा जाता है। तो वो यही है कि दिखाई ना देना। कब चीज़ें दिखाई नहीं देगी? जब हमारी प्रकाश उसमें से क्या पास हो जाएगा। मिस्टर इंडिया तो देखी ना होगी आपने। मिस्टर इंडिया में भी यही रूल यूज़ किया गया है कि प्रकाश उसमें से पास हो जाता है तो मिस्टर इंडिया हमें दिखाई नहीं देता। ठीक? बात समझ में आई? तो ये हमारी क्या है? प्रकाश की गुण है कि जिस पर वो पड़ता है हमें वही चीज़ दिखाई देती है। ठीक? आगे देखते हैं कि प्रकाश की किरणें सूरज की हमारे पास आती हैं। सूरज से आती नहीं आती? तो उसको प्रकाश की किरणें ही बोलते हैं। आगे देखें, प्रकाश के स्रोत, जिनसे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है वो हमारे प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ठीक? जैसे लैंप है, लालटेन है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, सूरज है। ठीक? समझ में आई? चंद्रमा है, ये भी प्रकाश के एक तरह से स्रोत है। ठीक? अब चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कैसे होते हैं? प्राकृतिक स्रोत हमारे वो वे स्रोत हैं जो जिनसे हमें प्राकृतिक रूप में हमें रोशनी प्राप्त होती है। जैसे ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूरज, तारा, जुगनू और समुद्री मछली। आपने देखा होगा समुद्री मछली की वीडियो जिसके अंदर प्रकाश चमकती रहती है समुद्र के अंदर। और जुगनू तो आपने सबने ही देखे हैं कि जुगनू। ठीक है? ये प्राकृतिक स्रोत में आता है। हाँ, चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत में नहीं आता, ध्यान रखना। चंद्रमा की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती, वो बस लाइट को रिफ्लेक्शन करता है। सूरज से आने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाता है बस रिफ्लेक्शन करके। ठीक? बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको प्रा- प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। कैसे? कृत्रिम स्रोत कैसे कैसे? मोमबत्ती है, दीपक है, लालटेन है, एलईडी है, सीएफएल है, यूट्यूब। ठीक है? क्या ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब हमारे क्या है? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत। ठीक? अब हमारे दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है दीप्त वस्तुएं, एक होती है क्या? अदीप्त वस्तुएं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक? दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उनको दीप्त वस्तुएं कहती हैं। ठीक? जैसे सूरज है, तारा है, मोमबत्ती है, खुद जलती है, दीपक, एलईडी, एलसीडी बल्ब। ठीक है? सीएफएल बल्ब आदि। ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता उनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तु कैसी? ये जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं करती, जैसे कुर्सी है, मेज है, ठीक है, चारपाई है, पुस्तक है, हमारा दर्पण है और चंद्रमा। ये चंद्रमा यहाँ क्यों है? क्योंकि उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। ठीक है? बात समझ में आई? हाँ, प्रकाश का संचरण किस तरह से होता है? प्रकाश निर्वात के अलावा प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे वायु, गैस, जल, ग्लिसरीन आदि से भी होकर गुजर सकता है। ठीक है? बात समझ में आई? कि प्रकाश हमारा निर्वात के अलावा पारदर्शी माध्यम, ठीक, वायु, गैस और ग्लिसरीन से होकर भी गुजर सकता है।
प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और सूरज से पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय पहुंचता है। समझ में आई? इसको अगर मिनट में कहें तो 8 मिनट 15 सेकंड में हमारा पहुंचता है। ठीक, अब देखिए माध्यम कितने होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्या? पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम और आभासी वस्तु। कैसे? पारदर्शी वस्तु कैसी होती है? पारदर्शी जिनसे प्रकाश आराम से पार निकल जाता है, जैसे हवा है, कांच है, ये हमारा क्या है? पारदर्शी माध्यम। ठीक है। अपारदर्शी क्या होती है? जिसमें प्रकाश आर पास नहीं निकलता, जैसे कागज, कपड़े, कागज, कपड़े, सॉरी, कागज है, कपड़े हैं, कुर्सी है, मेज है, दीवार है, ये सब हमारे कैसे माध्यम है? कैसे हैं? वस्तुएं हैं, अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, जिसमें प्रकाश पार नहीं निकल पाता। ठीक। पराभासी कैसी होती है? जिसमें प्रकाश कुछ कुछ निकलता है, जैसे धुआं है, धुएं से प्रकाश आता है लेकिन कुछ कुछ आता है। कोहरा है, धुआं है, ठीक है, धुंध है, तो ये हमारे क्या? आभासी। ठीक है, पराभासी वस्तु है, पराभासी चीजें जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे देखते हैं परछाई। परछाई छाया की परछाई छाया होती है। अगर किसी प्रकाश से कोई वस्तु अगर आती है सामने तो वो प्रकाशित हो जाती है, लेकिन इसके पीछे की साइड क्या बनती है? इसकी छाया बनती है। क्या बनती है? इसकी छाया। ठीक है, ये भी 3 प्रकार की होती है। तो भी छाया, और जो छाया डार्क होती है, बिल्कुल गहरी छाया, उसको बोलते हैं क्या? प्रच्छ छाया। प्रच्छ छाया जो डार्क होती है, जो डार्क होती है उसको क्या बनेगा? प्रच्छ छाया। और उसके बराबर बराबर में जो थोड़ी थोड़ी जो हमारी छाया बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं उपछाया। क्या बोलते हैं? छाया। बात समझ में आई? ठीक, इन्हीं छाया और आछाया से हम जो है इसमें देखेंगे कि हमारे ग्रहण किस तरह से होते हैं। क्या? ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखते हैं। मान लीजिए क्या है? सूर्य, क्या है ये? सूर्य। ठीक, और सूर्य और पृथ्वी, ये क्या है हमारी? पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ध्यान रखें, जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या? ग्रहण होता है। ठीक, अब ग्रहण कैसे होगा? ग्रहण का मतलब जो ढक जाए। अब यहाँ से आने वाली प्रकाश इससे पड़ेगी, यहाँ से आने वाली प्रकाश इससे पड़ेगी। ठीक, और इस हिस्से में हमें ग्रहण दिखाई देगा। क्या? अब जो जहाँ से, अब हम सूरज से तो देख नहीं सकते, हम देखेंगे कहाँ? पृथ्वी से देखेंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे पृथ्वी से? क्या दिखाई देगा पृथ्वी से? अगर जो यहाँ यहाँ आया उसे अंधेरा दिखाई देगा, नहीं देगा? अंधेरा दिखाई देगा। भाई बताओ, ये चंद्रमा है, चंद्रमा अगर सूरज के सामने आ जाएगा तो हमें क्या? अंधेरा दिखाई देगा। और अंधेरा किस पर दिखाई देगा? सूरज पर अंधेरा दिखाई देगा। चंद्रमा बीच में आ जाए तो सीधी बात है, जब पृथ्वी और चंद्रमा, सूरज के बीच में चंद्रमा आता है तो हम इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या? सूर्य ग्रहण। समझ में आई? नहीं आई बात? समझ में आई? अब यहाँ पर जो दिखाई देता है वो क्या? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, अब चंद्र ग्रहण क्या होगा? चंद्रमा काला हो जाएगा। अब सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर हम मान लो, ये देखो, सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? तो चंद्रमा काला हुआ, ये छाया किस पर पड़ी? सूरज पे। ये इसका भाग ब्लैक। तो ये जो हिस्सा है, ये चंद्रमा जो है हमारा, ये क्या है? सूर्य। ठीक, और ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। बात समझ में आई कुछ? एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड से बताया। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। पृथ्वी बीच में आई तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, और सूरज, चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण। सूर्य बीच में आया, चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण। पृथ्वी बीच में आई तो चंद्र। ठीक, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।